यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 30/1 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ता में हो आराम। राम 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 नारायण 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 नारायण। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। परमात्म तत्व की प्राप्ति में एक बड़ी भारी आवश्यकता है अनन्य भाव की। गीता में भगवान अपने आप को सुलभ बताते हैं, महात्मा को तो दुर्लभ बताते हैं। महात्मा तो दुर्लभ है और मैं सुलभ हूँ, अकेले होगा। तो किसके लिए सुलभ है? उसमें खास बात क्या है? एक निष्ठा, अनन्य निष्ठा। एक भगवान पर है, भगवान के गुणों पर है, चरित्रों पर है। जैसे रामायण पर ही हो गई, तो एक भगवान पर जैसे चातक तुलसीदास। चातक होता है गंगा जी का पानी भी नहीं पीता। अब गंगा जी से पवित्र और क्या होगा? जल गंगा से पवित्र क्या होगा? तो वो तो बूंद ही पीता है। और लोचन चातक जन करी राखे रहे सदा जल अभिलाखे। वो निरय सिंधु सरित सरवारी रूप बिंदु नहीं सुख। एक भगवान के लिए ज्यादा तो है एक निष्ठा। जगह जगह निष्ठा सिद्ध नहीं होती गई। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक निष्ठा। नाम पर कर लो, भगवान के स्वरूप पर कर लो, भगवान के रूप पर, भगवान की गुणों पर। एक निष्ठा। अनन्य चेता सततम जो मान स्मृत नित्य सा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो अनन्य चेता सततम, अनन्य से 3 बात बताई है इसमें। अनन्य चेता, सबसे पहले अनन्य चेता। ये वह योग सिंवा में अनन्याश्चिंतो माम। अनन्य एक ही, उसके सिवाय अन्य का आश्रय नहीं। एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास, अनन्य। तो अनन्याश्चिंतो माम, अनन्य चेता सततम। एक तो अनन्य चेता, एक सततम और एक नित्य सा। मेरा स्मरण करे तो अनन्य चेता तो स्वयं हो जाए और किसी का आश्रय नहीं। एक आश्रो एक बल एक। और सततम का अर्थ जिस दिन मालूम हो कि भगवान का स्मरण करना है, वो स्मरण उस दिन से लेकर मरने तक निरंतर होता रहे। और नित्य से का अर्थ है नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक। तीनों बात हुआ। अनन्य चेता, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। ये तो अनन्य चेता। सततम का अर्थ हुआ जिस दिन ये विचार हुआ उस दिन से लेकर मृत्यु तक उसी का ही चिंतन, उसी का ही स्मरण, उसी का ही जप, उसी का ही कथन, उसी का ही श्रवण, उसका ही पठन पाठन। एक भगवान का तो भगवान का ही बात करनी और इष्ट कोई नहीं है। वो इष्ट कैसा होना चाहिए कि पतिव्रता रहे पति के पासा यूं साहिब के ठिकरे दासा। पतिव्रता होती है, वो सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननद है, सबका आदर करती है, सबका आदर सत्कार। ब्राह्मण आ जाए तो उसका भी आदर करती है, 7 बजे उसको भिक्षा देती है।
सबकी सेवा यथा योग शास्त्र की विधि अनुसार करते हैं, परंतु प्राणनाथ तो एक ही है। जैसे सीता जी को याद करो, सीता जी से बढ़कर कौन होगा? तो महाराज दशरथ जी ने कह दिया कि जनकराज दुलारी अगर रह जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, क्योंकि मैं समझू मेरा राम है, राम का ही आधा अंग है, तो मेरा राम है, प्राण रह सकते हैं। इतने पर भी सीता जी नहीं रही। और भाव दशरथ जी के प्रति सीता जी का मामूली नहीं था। महाराज जनक को जैसे देखती थी उस भाव से कम नहीं था। दशरथ जी के प्रति सीता माता का भाव बिल्कुल जैसे पिता हो से पूजनीय आदरणीय, ऐसे दशरथ जी को देखती थी। और वह कहती हो कि मेरा प्राण रह सकता, नहीं तो प्राण चले जाएंगे, इतनी बात ही। परंतु पति के बिना कैसे रहे? कह दिया कि चांदनी है वो चंद्रमा को छोड़कर कैसे चले जा सकती है, प्रभा है वो सूरज को कैसे छोड़े, और जैसे छाया मनुष्य को छोड़ कैसे चली जाए, ये कागज मैं छोड़ सकती नहीं, छोड़ने की ताकत नहीं है, इसमें मैं असमर्थ हूँ। भगवान ने भी रहने के लिए कहा कि महाराज आपकी बात मानो तो मालूम होता है कि आपकी बात तो मैं टालूंगी नहीं, परंतु प्राण नहीं रहेंगे। क्या दुआ क्या है? ऐसे वचन सुन करके और शरीर से प्राण नहीं जाते हैं तो इससे मालूम होता है कि आपके बिना ये प्राण रहेंगे, ऐसा मालूम होता है। तो क्या हुआ? वन रहेंगे नहीं। ऐसे वचन कठोर सुनी जो हृदय बिलगान, तो प्रमुख विषम वियोग दुख सही है पावन प्राण, ये पावन प्राण सहेंगे। अर्थ क्या हुआ कि नहीं सहेंगे, वियोग मर जाएगा। तो भगवान चुप हो गए, कह चलो, फिर भगवान नहीं बोले मर जाएगी तो रह जाओ यहाँ। इस तरह सा अनन्य भाव एक भगवान पर है, भगवान पर ही, और कुछ नहीं सकते। सेठ की बात में कहा करता हूँ, एक भगत है वो कहता है ये किसका? भगवान का, ये भगवान का, ये भगवान का, ऊपर नीचे सब भगवान का, मंदिर के सब भगवान का, मंदिर के गहने कपड़े सामग्री सब भगवान की, सब भगवान की, भगवान के पहले गहने भगवान के, भगवान ये मेरे मेरे तो ये है, इसके साथ मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा कह करके सेव भगवान की और कोई नहीं हो, जैसे सीता जी के लिए राम जी है, इसके साथ मेरा कोई नहीं है। तो ये भाव चाहिए, ये अनन्य चेता का भाव है, अनन्य निष्ठा नहीं है। अनन्य निष्ठा बिना परमात्मा सुलभता से मिलते नहीं, और अनन्य निष्ठा हो जाए एक ही दिवस, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसे और व्याकुल हो जाए तो भगवान सुलभता से मिल जाते हैं। ऐसे होने पर व्याकुल हो जाएगा आदमी, दूसरी चीज में मन लगेगा नहीं, दूसरी चीज सुहाएगी नहीं, तो फिर महाराज दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन में तो भूख और प्यास नहीं लगेगी, रात में नींद नहीं आवेगी, जानकर भूखा रहने प्यासा रहने से नहीं, भूख लगती नहीं, अन्न सुहाता नहीं, पानी सुहाता नहीं, नींद आती नहीं। शरणानंद जी कहते थे कि भोजन किया हुआ है, प्यास लगी है, कमलों में ठंडा जल है, परंतु जब तक मेरे को प्राप्त न हो तब तक पीने का मन नहीं करता, पीने को मन ही नहीं करता। जल कैसे पी ले? पहले परमात्मा की प्राप्ति हो, पीछे पिएंगे पानी, पी नहीं सकते, इसलिए कि लालसा होता है। तब तक चाहे निगुण चाहो चाहे सगुण चाहो, कोई चाहो, अनन्य चेता सतम, अनन्य चित्त एक निष्ठ होना चाहिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, एक निष्ठ नहीं हो सकते। लाभ होगा उनको भी अपरामण करने से लाभ होगा, परंतु पूर्णता अगर चाहते हो तो इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है, अनन्यता की,
एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर सब चातर तुलसीदास। ये अनन्य हो जाए, ऐसा अनन्य हो जाए कि वो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगे, श्वास लेना भी भारी लगे, करो क्या। मीराबाई ने कहा हेली मारी हरि बिना रहो न जाए, लग गया प्रेम बिहारी से, मैंने देखो बिना रहो रहा नहीं जाता, प्राण नहीं रह सकते, छटपटाते। ऐसी व्याकुलता होने पर तुम्हारे प्राप्ति हो जाती। तत्व के लिए भी ऐसी हो जाए, तत्व प्राप्त तो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सगुण कोई सही आप चाहो, उसके बाद आवश्यकता जग जाए, क्रियाओं से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्रियाओं से हो जाएगी, क्रिया निष्फल नहीं जाएगी। तो सगुण के लिए करो, निर्गुण के लिए करो, जिसको परमात्मा प्राप्ति की लालसा है, करता है, तो करना निष्फल नहीं होगा। पर तत्काल उसकी प्राप्ति हो जाए, सुगमता से प्राप्ति हो जाए नहीं है। अब उसके बाद सुलभ पास अनन्य चेता सत्संग नित्य समाधि तस्याम सुलभ, क्योंकि नित्य युक्त है, वो नित्य युक्त योगी है। नित्य युक्त में तीनों बात आ गई, नित्य ही निरंतर मेरे में लगा हुआ है, उसे मैं सुलभ हूँ। तो इसलिए नित्य युक्त के लिए, एक निष्ठ के लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। तो प्राय करके लोगों में इस बात की कमी मालूम देती है, एक निष्ठा की, एक निष्ठा है बस, एक निष्ठ हो जाओ। और वो कैसे हो, अपनी तरफ से एक निष्ठा रखो और प्रार्थना भगवान से करो कि महाराज मेरी शक्ति नहीं है, आप कृपा करो। और कृपा को रखो विश्वास तो भगवान की कृपा से होगा, एक निष्ठ भी भगवान की कृपा से होगा। अपनी शक्ति से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पर शक्ति से होने से शक्ति का आश्रय रहेगा, शक्ति का आश्रय रहेगा। साथ में मैंने इतना भजन किया, जप किया, इतना अध्ययन किया, इतना पढ़ किया है, मैं ऐसे गीता जानता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, आश्रय भगवान का। माम एकम शरणम ब्रज, तो धर्म का त्याग नहीं, धर्मान परित्यज्य का अर्थ स्वरूप से त्याग नहीं, पर भरोसा नहीं। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, धर्म के अनुपन्न कथा कथन काम का माला बनते, और भगवान की बात नहीं है। एक आश्रय, एक भगवान का ही आश्रय है। माम एकम शरण हम तो सर्वपाप मोक्ष जाऊंगा, तू चिंता मत कर। फिर एक तू अनन्य भाव से मेरे शरण हो जाए, फिर चिंता करने की तेरे को सब कुछ मैं करूंगा। सखा सोच त्याग बल मोरे मोरे बल, सब विधि घटो काज में तोरे, बद गए जय विधि मिले जान की आई वो करूंगा। और क्या कर सकेगा बेचारा, जी विधि है वो मैं करूंगा सभी। भगवान कहते हैं तुम्हारा सब विधि कर, लोक और परलोक, संसार परमात्मा जो कुछ है, सब विधि घटो काज में तोरे, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, मेरे बल से सोच बोल दो। भगवान का आश्रय है, उनका भरोसा है। तो एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, ये अनन्य भाव है, ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। मन लागो बहु मारेगा तलमा टूटा तन, कृष्णदास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन। बहुत लोगों मार्ग लाग की, कभी किसी का सारा, कभी किसी का सारा, मन में थोड़ा सारा धन का है, थोड़ा बेटे पोतों का है, थोड़ा मान बढ़ाई है, थोड़ी समाज में बैठे हो, इज्जत चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये परमात्मा प्राप्ति में सीता लगेगा, करेगा कुछ नहीं, निहार कुछ नहीं करेगा, परमात्मा की आड़ लगेगा। एक आदमी को कहा कि तुम पढ़े हो, हाँ पढ़ा हूँ, कितना घर खोवे जितना, कितनी पढ़ाई करी है, घर खोवे जितनी पढ़ाई करी है, घर खो जितनी क्या समझे नहीं। कहते ऊपर दस्तावेज ला के लिए दस्तखत कर दो, तो 10 हो तो समझता नहीं, दस्तखत कर दूंगा। तो घर से हो जितनी पढ़ाई है, हस्ताक्षर कर दिया, ऊपर लिखा हुआ सही दस्तखत, ऊपर क्या लिखा है समझ नहीं सकती। तो घर खोवे जितना पढ़ाई इतनी करी है, बस जगह जगह चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ कर गया, वहाँ कर गया, भटकते फिरते। तो घर खोवे जितनी पढ़ाई हुई है, असली पढ़ाई अनन्यता है, अन्य आसन नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गया बनो भगवान। अपने एक निष्ठ हो जाओ, दूसरा कुछ भी करो, कैसे ही करो, तेरे क्या मतलब करने से।
अपना एक भगवान में लगे रहो, एक आस लो, एक बदल, एक आस विश्वास। ये अनन्य भाव की महिमा है। रामायण में भी आया है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की। वो प्रिय लगता है जिसे पूरा कोई सहारा नहीं है, जिसे दूसरा सहारा है उसको पकड़ नहीं आते, ना भगवान आते, ना महात्मा आते, ना गुरु आते, ना संत, कोई भी कब्जे में नहीं आते। एक निष्ठा हो जाए तो आ जाए महाराज, उसको आना ही पड़ता है, उसके हाथ की बात नहीं है। तो एक निष्ठ हो जाए, एक भगवान में लग गया। हमने तो फाटका करने वाला लगा दिया, आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, लगा दिया सब कुछ पास में नहीं लगा दिया, तो वरना दोनों बात होती, नुकसान भी हो जाता है। और ये फाटका इसमें ना लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। सब कुछ लगा दो भगवान की ओर। हमने तो शरीर मन वाणी सब तरह से भगवान का आश्रय ले लिया, उसको लगा दिया, उसको दांव पर लगा दिया बस। अब ठीक होगा कि बेठीक होगा देखा जाएगा, जो बोले बेठीक हो तो बेठीक भी हमें स्वीकार है, परंतु अन्य निष्ठा नहीं, अन्य आशा नहीं, अन्य का भरोसा नहीं, अन्य की लालसा नहीं, इच्छा नहीं, मन नहीं करता। अन्य कोई दे कितना ही तो लेना चाहता ही नहीं। अर्थार्थी आर्थ भगत है, उनको भी भगवान ने उदारा बताया। अर्थार्थी उदार होता है, मंगता होता है, धर्म चाहता है, भगवान को उदारा, सब उदार है। महाराज उदार है, मंगता है नहीं, भगवान कहते उदार है। क्या उदारता है कि मेरे से चाहता है, और से नहीं चाहता, धन भी चाहता क्यों नहीं, वो रह तो नहीं रहेगा, और की कहीं से रहेगा नहीं कभी भी। उदारा सर्वैव ज्ञानी तो आत्मेव मतम, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, और उदार सबके सब जितने सबके सब उदार है। तो ये बात है, भगवान से चाहता कौन भगवान है। जग जाती है को न जाती है, जो जाती है जाने की जाने ही रहे, किसी से कोई मांगने नहीं, मन से भी आशा नहीं रखनी है, निहार कर देंगे। भरोसा मन का बिल्कुल उठा देना चाहिए। ये मनुष्य है कि देवता है, कि ये महात्मा है, कि ये संत है, ये कथा है, कि ये कीर्तन है, कि ये सत्संग है, कि ये है, ये दे देंगे मेरे को, कभी नहीं। एक बाण करुणा निधान अनन्यास्तन तो माम अनन्य चेता तुम, अन्य का आश्रय नहीं, एक आश्रो एक बल, केवल भगवान का अनन्य भाव से आश्रय ले लो। अंत में भी भगवान यही के माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम का माम 5 7 10 है क्या, एकम विशेषण दिया, तो मेरी एक ही, मैं 5 7 10 इसमें एक ही शरण दे गया, तो है नहीं, माम तो एक ही है। एक का आश्रय होगा, अन्य का आश्रय नहीं हो, अन्य का भरोसा नहीं हो। ना वर्ण का है, ना जाति का है, ना आश्रम का है, ना विद्या का है, ना बुद्धि का है, ना योग्यता का है। मेरे ऐसी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या हुआ, एक बात, घर खवे जितनी पढ़ाई, घर खोवे जितनी पढ़ाई है, घर खोवे जितनी, अन्य का आश्रय नहीं है, अब घर रह जाएगा पूरा, फिर जरूरत नहीं है। तो और आश्रो छोड़ आश्रो, केवल एक आश्रय ले लिया। अब अच्छा हो और मंदा हो, भूल हो तो भूल होगी, भूल ही सही, नुकसान है नुकसान ही सही, हमें नहीं है भाई, हमारे तो लेना नहीं, और लेने पर नहीं लेना। तो जगह जानती है को मन जानती है, जो ये जानती है, जाने की जाने ही रे, जिसकी जान की जया है, वो जान की जाने ना, उसका जान की पति, उससे जे जाचकता जरी जात, जाचकता जरी जात, जे जाचकता जरी जात, जो जानत जोर जहाँ नहीं रहे, अपने जोर से जहान को जला रही है, वो जाचक से लग जाती, मांगना रहता ही नहीं। फिर एक के मांगने से फिर मांगना कभी होगा ही नहीं, वो तो जैसे मांगना पूरा, और मांगना कभी पैदा ही नहीं होता मन में कि और भी कुछ चाहिए। यंग लब्ध्वा चा परम राभम मन्यते नाथे, साधन अवस्था मर जाता। साधन में एक निष्ठा है,
पतिव्रता होती है, पतिव्रता वो पतिव्रता है बस। सेवा सभी कर होगा नहीं, फिर अपने चाहना किसी से किंचित मात्र में नहीं है। महात्मा है, संत है, अच्छी बात है, पूजनीय है, आदरणीय है, माता पिता से बढ़कर है, सब कुछ है, पर चाहना कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, सिवाय परमात्मा के और किसी से किसी चाह नहीं। और परमात्मा से भी चाहना के परमात्मा की, तो क्या रहेगा कि आपको ही लूंगा बस, और कुछ नहीं लेता। तो क्या चाहता है? चाहता आपको ही हूँ, सिवाय आपके और कुछ नहीं चाहता। कभी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, एक चाह गए सब हो सिमट एक ठाई, नेह नाते जितने हैं वो सिमट कर एक जगह हो जाए। बस गोस्वामी महाराज यही कहते, एक जगह हो जाए सब सिमट करके, सब इकट्ठा हो गए, एक निष्ठ हो जाने से उसकी सिद्धि हो जाती है। ये बात, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, शंका हो तो बोलो। एकदम ऐसी बात है। अब ये कैसे हो? तो नाम का तो जप करो और बार बार हृदय से कहते रहो, ना तो भूलो नहीं, और भरोसा एक का रखो, और एक का भरोसा भी भगवान की कृपा से ही होगा, ये विश्वास रखो। साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान ही है। साधन मैं कर लूंगा, मेरे नहीं, अपनी शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति कुछ नहीं है। ये नाथ आपकी कृपा से होगा, और मेरे तो होगा, ये विश्वास रखो। अनन्य चित्त भी होगा, अनन्य भाव भी होगा, भगवान की कृपा से होगा, दर्शन भी होंगे। भगवान की ये बात है, शरणागत हो जाने भगवान के सर्वथा। तो एक कहावत है, लाद दे लदवाई दे, लादन वाला साथ दे। लदवाई दे माल, लदवाई दे, लाद भी दे, लदवाई दे, लादने वाला साथ दे, वो भी साथ में दे। तो भगवान ही हमारे लादने वाले, लदाने वाले, आप ही साथ रहने वाले हैं। केवल हमारे साधन भी भगवान ही है, साधन साध्य भी भगवान। साधन क्या है? भगवान की कृपा, और क्या करूँ? एक कृपा मेरा और नहीं, आप कृपा, आप आसरो, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोगों में और, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को आसरो। आप कृपा के जोर हमारे बल क्या है? आप कृपा का यही बल है हमारे पास। आपके वजह तीन लोग कुछ भी हमें दिखता ही नहीं, किसी का सहारा हो। ये बात है, बस भगवान के चरणों की शरण हो जाओ, आनंद भाव से, और निश्चिंत हो जाओ। चिंता मत करो, भय मत करो, शोक मत करो, शंका मत करो, कोई जरूरत नहीं है। वो तो भगवान से कह दो, जो आवे चिंता आवे तो भगवान को कह दो, शोक आवे तो भगवान को कह दो, जो कुछ आवे तो भगवान से कह दो। बस अपने कोई अपने जिम्मेवारी किसी की नहीं रखी। नारायण नारायण नारायण। अब थोड़ी सी कृपा करे, फिर सुने बातें। मेरे मन में इतनी बातें आ रही है तो कैसा डरता हूँ। लोग कहे कि स्वामी जी एक ही बात कहो, मैं सुनन जवाई को नहीं। अरे पाप छुड़ा दे, ऐसी जगह मैं नहीं जाऊँ। मारे राम राम राम, पाप छुड़ा देगा कोई तो बड़े गजब हो जाएगा। नरकों में कैसे जाएंगे? 84 लाख जूनी में कैसे जाएंगे? हमारे महान घोर नरकों में हम कैसे जाएंगे? वहाँ वो तो पाप छुड़ा देंगे। इस बात हम जाते ही नहीं, सुनते ही नहीं। ये दशा हो रही है, क्या पता। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अरे क्यों चाहत कुशलात, कर दे पर कुएं पड़े। ऐसे भयंकर भयंकर पाप है जिसको पता ही नहीं है, आप जानते नहीं हो, उस तरफ ख्याल नहीं है तो रोंगटे खड़े हो जाए, आंखें डबडबावे, हृदय द्रवित हो जाए कि राम 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 राम। घोर अन्याय, घोर पाप कर रहे हो आप, कितना पाप कर रहे हो, परंतु ख्याल ही नहीं है, इधर पता ही नहीं है। सबसे दुर्लभ मनुष्य देह बताया है, मनुष्य शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो लब्धा सुदुर्लभम बहुसंदेह, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह। दुर्लभ मानुष शरीर है,
उस मनुष्य शरीर के आरंभ को ही खत्म कर देना, काट देना, कितना अन्याय है, कितना जनता के साथ में, जीवों के साथ में कितना घोर अपराध है, कितना पाप है। कहाँ तक कहूँ भाई, मेरे तो दुख हो रहा है, मन में जलन हो रही है, मतलब करें क्या बताओ। आप सुनते वाले भी सुनने भी कहते हैं स्वामी जी वो बात सुना देंगे तो हम तो ससुर भी नहीं जाएंगे। पाप छुड़ा दे वहां कौन जाए बताओ। हमारा घोर पाप नरकों में जाने का रास्ता बताया जाए वो हम नहीं जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे हमें। तुम सुनो मत। मेरे पास समाचार आए कि अगर स्वामी जी को कह दिया ये बात न करे, ये बात करे ही नहीं, ये सुनावे ही नहीं, ऐसे सिखाई चाहिए। जिस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उस मनुष्य शरीर को पैदा नहीं होने देना, नष्ट कर देना, कितना घोर पाप है। कहाँ तक मैं कहूँ, मेरे समझ में नहीं आता। इनकी हद क्या नहीं, हिंदू आखिर हद हो गई। हिंदू संस्कृति जो सबसे श्रेष्ठ है, और भविष्यवाणी में मैंने सुना है, कहाँ तक सत्य है जो मैं नहीं जानता, कि अंत में हिंदू संस्कृति ही रहेगी, यही पनपेगी और यही सबको शिक्षा देगी। पूर्व से ही सब प्रकाश आता है, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश इसमें आता है, इसमें आएगा, ऐसी बात होगी। ये बात मैंने भविष्य वक्ताओं की परंपरा से बात सुनी है। ऐसी पवित्र संस्कृति, उसका नाश कर देना कितना घोर पाप है। दुनिया मात्र जीवों के लिए उद्धार की बात है, उस बात को सर्वथा बंद कर देना कितने बड़ी भारी पाप की बात है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ, कोई कहने का आता नहीं मेरे को, ऐसी बात समझानी आती नहीं, अधूरी बात है कहता हूँ मैं, पर तुम करूं क्या बताओ। ऐसे घोर पाप में लगे हैं, कल्याण हो न जाए, किसी का भी उद्धार न हो जाए। दुर्लभ मनुष्य शरीर है, वो शरीर न प्राप्त करे कोई, पहले नष्ट कर देना है, दवाइयां लेकर नष्ट कर देना है, काट करके नष्ट कर देना है, गिरा करके नष्ट कर देना है, गर्भ स्राव कर नष्ट कर देना है, गर्भपात करके नष्ट कर देना है, घोर भ्रूण हत्या करके नष्ट कर देना है। हमारे पाप भले ही हो, दुनिया को तो नरकों में ले जाना ही है, किसी को उद्धार होने नहीं देना है। ऐसी कमर कस ली, अब क्या कहूँ मैं, किसको कहूँ। हमारे साधुओं के लिए कहा गया है कि चातुर्मास में घूमो मत। हम 2 महीना रहते हैं, कई 3 महीना रहते हैं, जैन 4 महीना रहते हैं, एक छोड़ देते हैं, फिरो मत। कारण क्या है कि फिरने से जो अंकुर है ना, चातुर्मास में वर्षा बरसती है, तब हर एक बीज का अंकुर उगता है, अंकुर होकर के वो घास बनता है, बड़े तो वृक्ष बनते हैं, अंकुर बनते हैं। वे अंकुर वर्षा में उगते, चलने फिरने से अंकुर नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते चलना फिरना बंद, साधु फिर नहीं पाए, हिंसा न हो जाए, किसी की हत्या न हो जाए, इसके लिए फिरो मत। हिंसा करना उनका उद्देश्य नहीं, पर चलोगे फिरोगे तो हिंसा काया जनी हया, भागवत में आया है, हिंसा पर विजय करना हो तो शरीर की चेष्टा कम करो, कायाद्यनी हया, इसकी अनिहा रखो, जिससे हिंसा पर विजय हो जाएगा आपकी। तो क्या नहीं करें कि घूमे फिरेंगे नहीं, 2 महीना हम नहीं घूमे, सावन भादो महीने अंकुर बहुत निकलते हैं, जहाँ जाओ अंकुर नष्ट होते हैं, तो वो अंकुर वृक्ष होने वाला है और घास होने वाला है, अंकुर का नाश हो जाएगा। पक्षी ज्यादा उगेगा क्या, 2 पन्ना पाक निकला, 2 पन्ने भी पूरे नहीं निकले, ऐसे अंकुर हुआ, वो नष्ट हो जाएगा। तो कितनी हत्या हो जाएगी, कितने पाप हो जाएगा। स्थावर जीवों के लिए सज्जनों, भाइयों, बहनों, कान देकर सुनो, मेरे मन में बहुत आती है, मैं कह तो सकता नहीं, परंतु अब जैसे भाप निकालता हूँ मेरे मन की।
स्थावर है, बिल्कुल वृक्ष है, घास है, पौधे है, उनका अंकुर भी नष्ट न हो जाए, इसके लिए पारमार्थिक साधन करने वाले और व्याख्यान देने वालों के लिए भी कहते हैं कि तुम लोगों को सुनाओ तो 2 महीना तो बैठे चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हारे चलने फिरने से अंकुर नष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा। इसके लिए सब यात्रा बंद करके एक जगह रहते हैं, अंकुर नष्ट हो जाए। तो स्थावर जीवों के अंकुर नष्ट होने पर भी इतना विचार, जिसमें यात्रा तो बंद कर दी, और जंगम जीवों की नाश करने कितने जंगमों में भी सबसे श्रेष्ठ देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे मनुष्य शरीर का नाश करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, क्या दशा होगी। मनुष्यानाम सहस्रेषु कसत यतति सिद्धि, मनुष्य हजारों में कोई एक सिद्धि की यत्न करता है, मनुष्य में यत्न कौन करने वाले हैं। मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, मैंने सुना है, समझा है, वैसा कहता हूँ, आप बुरा न माने। हिंदू संस्कृति ने जितना जीव के उद्धार के लिए उद्योग किया है, इतना किस संस्कृति ने किया है, कोई बता, मेरे को फिर बता दे। कभी ईसाइया ने किया है, बौद्धों ने किया है, आपके ये कभी ईसाइया ने किया है, बौद्धों ने किया है, आपके यहूदिया ने किया है, पारसियों ने किया है। किस संप्रदाय जो है, संप्रदाय मुख्य यही है। थोड़े हैं, यहूदी है, कई पारसी है, कई ईसाई है, कई यवन है, मुसलमान है, कई हिंदू है। इनमें कोई संप्रदाय जीव के कल्याण के लिए आगे बढ़ी हुई कौन सी है, आप देख लो। जिस कल्याण के लिए बड़ी हुई संप्रदाय है, उसके पैदा नहीं होने देना, नष्ट कर देना, पहले से ही रोक देना, सफा कर देना, कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितना बड़ा भारी पाप है, घोर भयंकर कितना पाप है। वो पाप की बात सुनना नहीं चाहते, जो सुना हुआ तो कि जमेंगे नहीं, सत्य भी नहीं जाएंगे। ये बातें मैं सुनता हूँ। अरे आज सभ्यता हो गई, इतने बालक हो गए तुम्हारे, तुम मनुष्य समाज में रहते हो, समाज समझते नहीं। समाज का अर्थ नरकों में चालो, जल्दी से जल्दी नरक करा, भयंकर से भयंकर नरक का पड़ भोगना है। नरकों की आग लग जाए, गजब हो जाएगा। ये दशा हो रही है, क्या कहें। किसी की भी उन्नति रोक देना क्या पुण्य है। आपकी उन्नति होती हो, आप बढ़ते हो, उनको रोक देना, नष्ट कर देना, उन नहीं बढ़ने देना। धनी होना चाहे धनी नहीं होने देंगे, धर्मात्मा होना चाहे धर्मात्मा नहीं होने देंगे, कल्याण करना चाहे कल्याण नहीं होने देंगे। शरीर में भी हृष्टपुष्ट हो तो हृष्टपुष्ट नहीं होने देंगे, शरीर में स्वस्थ हो तो स्वस्थ को भी नहीं रहने देना है, नष्ट कर देना है। क्या ये पुण्य है। आप थोड़ा सा विचार कर तो विधि समझ में आती है। अपना सुख सुविधा थोड़ा सा, उसके लिए दूसरे जीवों का इतना अनिष्ट कर देना, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जा सकते थे उनको जन्म नहीं देना, कितने बड़े भारी अन्याय की, अत्याचार की बात है, कितने पापों की बात, घोर पापों की बात है। क्या तो कहेंगे स्वामी जी एक ही बात दसी हुई, एक ही एक कहते हैं। मैं एक नहीं और भी बातें कहता हूँ मैं, परंतु कम से कम पापों से तो बचो। मैंने सुनाया था ना, सगा ने घर सगा आया लागी खेचा तान, राबड़ी से नीचा हो तो इष्ट देवरी आन से, जान करके घोर पाप तो मत करो, अंधाता कृपा रखो। इतनी तो आपके घरों का बालक हूँ, आपसे ही पला हूँ, आपसे ही पढ़ता हूँ, अभी भी आपसे ही निर्वाह होता है। आप हो, सब माँ बाप हो, जरा कृपा करो थोड़ा। जान करके महान घोर पाप, महान बड़ा भारी अपराध, जीवों की मुक्ति की तरफ चलने की इतनी बड़ी भारी आड़ लगा दे हो आप, कितना घोर पाप करते हो जिसका क्या ठिकाना। अपनी थोड़ी सी सुख सुविधा, आराम, उसके लिए बड़े भारी घोर भयंकर। यह पापम ब्रह्म हत्याया, जो ब्रह्म हत्या को पाप लगता है, दुगुणम गर्भघात पाप नहीं, गर्भपात में दुगुना पाप लगता है। ब्रह्म हत्या से महापातक 4 ही माना है, उनसे दुगुना पाप ये है।
प्रायश्चित न तस्यासी, पाराशर स्मृति में लिखते हैं इसका प्रायश्चित नहीं है। तस्या त्याग, ऐसी कोई स्त्री हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको अपनी स्त्री मान लेनी चाहिए जो कोई ऐसा स्त्री करती हो। ये पाराशर स्मृति में लिखा है। गर्भपात करने वाली स्त्री का देखा हुआ अन्न खाओ तो पाप लगेगा, देखे हुए अन्न में पाप लगता है। अरे वे जान करती है, फिर प्रचार करती है, अरे तुम करते नहीं, फिर इतना बालक हो गया तुम करोगे क्या? एक बुद्धि भ्रष्ट हुई है। कोई सुख सुविधा थोड़ी सी, अरे इसको चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, हम अनुमोदन करेंगे, हमारी सृष्टि भले ही पैदा मत हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके परमात्मा की प्राप्ति करो, आपको पाप नहीं लगेगा। शरीर का तो नाश करना, संतान पैदा नहीं करना, अब कहां से करूं? शर्म आवे जैसी बात है, दुख जैसी बात है। किसी की प्राणी का अनिष्ट करना है वो पाप है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन के धारण कर लो, अपने से प्रतिकूल किसी के प्रति आचरण मत करो। आधे श्लोक में जैसे ज्ञान की बात बताई, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्या में यदोक्तम ग्रंथ कोटि के करोड़ों ग्रंथों से बताई, वो मैं आधे श्लोक में बताता हूँ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म की एकता है। और ये सबसे बढ़िया आधे श्लोक में बात बताई। जो आधे श्लोक में बात बताई, धर्म स्वरूप सुन लो, दूसरा किसी का अनिष्ट मत करो। जिन जीवों ने बेचारा जन्म लेना का शुरू किया कि मनुष्य जन्म में जाकर भजन ध्यान कर सत्संग संभावना है, कौन जीव कितना करता है क्या पता है उसका? उनको रुकावट डाल देना, पर जन्म ही नहीं लेने देना, कितनी बड़ी भारी पाप की बात है। हाँ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर भी ठीक होगा, सब ठीक होगा, अब वो पाप लगेगा नहीं। भोगो तो भोगोगे, पैदा नहीं होगा, ये बड़ा भयंकर महान भयंकर पाप है। अपने प्रतिकूल करते हो, आपकी उन्नति कोई रोके, आपका कोई जन्म रोक देवे, आपका बढ़ना रोक देवे, आपका पढ़ना रोक देवे, आपका भजन ध्यान रोक देवे, आप जिस इष्ट की प्राप्ति चाहते उसको कोई रोक देवे, तो आपको पाप लगा है, पुण्य लगेगा? आप जरा सोचो। आपकी रोक दे उन्नति, उसे क्या दोष लगेगा कि नहीं? आपके अनिष्ट करता है, उसका दोष लगेगा नहीं? आत्मा ने प्रतिकूल आने परेशान न समझते। चिंती है बेचारी, छोटे छोटे जंतु है, उसको मार दो, वे कर नहीं कर सकते कुछ भी। परंतु क्या भगवान के न्याय नहीं है कि निर्बल को नष्ट कर देना कितना बड़ा भारी पाप है? लड़ाई युद्ध होता है, उसमें युद्ध में चेताओ पहले, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, मैं बाण चलाता हूँ। महाभारत की कथा अब सुनो, पढ़ो, बैठ है साहब में तो चेताते देंगे, सावधान हो जाओ, मैं मार मारता हूँ। उसको भी सावधान करके अरे कर को से कहने को उसका नष्ट कर देना, वे बेचारे क्या कर सकते बताओ? जीव जंतु क्या कर सकते हैं? आपका अनिष्ट कुछ कर नहीं सकते, अपना बचाव नहीं सकते, ऐसे उनको नष्ट कर देना है। कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितना बड़ा भारी पाप है, कितना अत्याचार है, कितना दुराचार है। जरा सोचो इन बातों पर, थोड़ा ध्यान दो। सज्जनों कृपा रखो, ऐसा महान पाप करके नरकों में, घोर नरकों में क्यों जाते हो? किसी जीव का अहित करना है, पाप करना है। आत्मा ने प्रतिकूला नहीं, साफ सूत्र लिख दिया कि आपको जो अनिष्ट चाहे, आपका कोई अनिष्ट चाहे तो उसको आप नहीं चाहते हो, आपका भला चाहे वो चाहते हो, बुरा चाहे वो नहीं चाहते हो, तो दूसरों के बुरा करने का आपको अधिकार क्या है? वही पाप है। और पाप का कारण क्या है? तो भगवान ने बताया, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, कामना, संग्रह की, सुख भोग की, सुविधा की, आराम की जो इच्छा है भीतर में, ये पापों का कारण है। गीता ने साक्षात बता दिया, ये पापों का कारण है खास।
किसी के भी सुख में बाधा मत दो, किसी की उन्नति में बाधा मत दो, किसी की जन्म में बाधा मत दो, किसी की भला होने की बाधा मत दो, किसी के बढ़ने में बाधा मत दो। कोई धनी बन रहा है उसमें बाधा लगा देते हो, कोई विद्वान बनना चाहता है उसमें बाधा लगा देते हो, कोई भजन ध्यान कर अपना कल्याण करना चाहता है उसमें बाधा लगा देते हो, किसी की भी किसी तरह की भी उन्नति होती है उसमें बाधा लगा देते हो। ये सब पाप है, आत्मा प्रतिकूल है। जो आप नहीं चाहते औरों से, आपका गला काटे, कोई आपका नाश कर दे, आप कोई पीस डाले, आपका नाश ही कर दे, क्या आप चाहते हो उस बात को? तो ये बात औरों के लिए मत चाहो। आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, ये धर्म है, सबसे पहला धर्म ये है। सुविधाम धर्म सर्वस्वम, सर्वस्व धर्म का तत्व सुन लो तुम। दूसरों की बाधा देते हो, ये दो बड़ा भारी पाप है। दूसरों की उन्नति में, जन्म में, जिनकी वृद्धि में, वो बढ़ने में, ऊंचा चढ़ने में, उनमें बाधा देते हो। और वे बेचारे जीव असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ अत्याचार करना है, ये भगवान को सही नहीं है। भगवान सर्वसम्मत है, तो मात्र जीवों के शुद्ध होने के कारण से है, नाश करने की शक्ति नहीं है। प्रभु उग्र कर्माना क्षया जगत। आज भी संपत्ति वालों को ये बताया है कि वे समर्थ होते हैं, दूसरों का नाश करने में समर्थ होते हैं, दूसरों का अनिष्ट करने में। प्रभुवंती उग्र कर्माना क्षया जगत, जगत क्षया प्रभुवंती, वे समर्थ होते हैं, दूसरों का नाश करने के लिए समर्थ होते हैं। तो दूसरों का नाश करने से महान असुर बताया है, राक्षस बताया है, असुर बताया है, गीता ने बताया है। पढ़ लेना गीता, फिर मेरे से सुन लेना, गीता 16वां अध्याय सुन देख लो आप। किसी की भी उन्नति रोकनी नहीं चाहिए, किसी की भी वृद्धि रोकनी नहीं चाहिए। कोई धनवान बनता हो तो उस धनवान में बढ़ने में बाधा मत दो, कोई विद्वान बनना चाहे तो विद्वान बनने में बाधा मत दो, कोई शरीर से बढ़ना चाहे तो उसको नाश मत करो, कोई भी जीना चाहे तो उसको मारो मत। जीवाओ अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मारो तो मत, नाश तो मत करो, हत्या तो मत करो। कम से कम से जान जान करके हत्या करते हो। कैसे? मूक जीव, जो जीव कुछ कर नहीं सकते, आपका अनिष्ट कर नहीं सकते, कुछ अपना बचा भी कर नहीं सकते, ऐसे असमर्थ का नाश कर देना कितना बड़ा भारी भयंकर पाप है। ऐसा पाप करते हो। चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, कैसे हो जाए कल्याण? हम तो चाहते हैं कल्याण हो जाए, हम ऐसा नहीं करते कि आपकी दुर्गति हो जाए। मैं हृदय से चाहता हूँ आपकी सदगति हो, कल्याण हो, आपका उद्धार हो। परंतु बात है जो मैं क्या करूं क्या मैं? महाराज जी, लोगों ने कहा है कि गर्भपात का तो पाप समझ में आता है, पर नसबंदी में पाप है या हत्या, ये समझ। मैं कहूँ पुण्य के कल्याण की बाधा ही कर देना, आरंभ में ही मार्ग रोक देना, कितनी बढ़िया चीज है। क्या आप इतने बैठे हो, बता दे अभी बोल गए महाराज, आप भी बोल जाओ कि हिंदू संस्कृति जितनी अध्यात्म मार्ग में उन्नति बताती है, इतनी ईसाई संस्कृति बताती है, यवन संस्कृति बताती है, पारसी संस्कृति बताती है, यहूदी संस्कृति बताती है। आप खुला बोलो, कोई बात बोल रहे तो इससे बढ़कर कोई ये चीज बताती हो, आध्यात्म उन्नति कोई बताती हो, आध्यात्म उन्नति के कोई इतना प्रशंसा करता हो। अपनी अपनी टोली बढ़ जाने में सब काम करते हैं। मुसलमान भी हमारी टोली बढ़े, ईसाई भी हमारी टोली बढ़ जाए, हमारा नाम ज्यादा हो जाए, हमारे संप्रदाय में ज्यादा, ये तो करते हैं। परंतु जीव का कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। आप कहता खुली बात कहो, कोई भाई आओ साहब मेरे को बताओ, खुली बात करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। सभा के बीच में मेरी बात काट दोगे, मैं नाराज नहीं होऊंगा।
बैरी का भी अनिष्ट नहीं करना। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। वो पन्ना मेरे पास तो नहीं, मैं किसी पर मिल जाएगा। कहते मूर्ति पूजा करे उसको मार दो, नष्ट कर दो। अभी दिल्ली में छापा छप करके प्रचार किया गया, जो मूर्ति पूजा करे मूर्ति जाके उनका मार दो। ऐसा कुरान शरीफ में लिखा है हमारे, ऐसा पन्ना मैंने देखा। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब मूर्ति पूजा करे तुम्हारे बात क्या लगी, तुम मत करो। कौन सा अन्याय करते हैं, कौन सा पाप करते हैं, कौन सा जुल्म करते हैं, किसका अहित करते हैं, किसका नुकसान करते हैं। कोई संप्रदाय ऐसा हो जो जीव के कल्याण की बात ही कहता हो, आप बताओ। खुली बात कहता हूं, उसकी संस्कृति रोक देना, आरंभ में नसबंदी कर देना, उनका घात कर देना, उसके लिए महाराज गर्भपात कर देना और ऑपरेशन करा लेना कि संतान पैदा ही न हो, परमात्मा की तरफ चलने वाला कोई जीव आ नहीं जाए हमारे यहाँ संप्रदाय में, ऐसा काम कर देना क्या पुण्य का काम है, आप बताओ। कितना अन्याय, कितना अत्याचार है, कितना महान अत्याचार है। जीवों की मुक्ति की तरफ जाते हुए को रोक देना कि कोई मुक्ति न हो जाए किसी की। और वे रुके हुए अगर मनुष्य में प्रार्थ होने होता है तो हिंदुओं में न होकर मुसलमानों में, ईसाई में पैदा होंगे। वे पैदा होंगे, हिंदुओं का नाश करेंगे। मनुष्य बनने वाला वंश बढ़ेगा, आप रोक दोगे तो क्या होगे, मनुष्य नहीं बढ़ेंगे, वो संख्या बढ़ेगी। और वो संख्या बढ़ क्या करेगी बताओ, आप सोचो, बताओ आप जरा थोड़ा सा। हमारे बहुत बढ़ जाए ये तो चेष्टा बहुत है, परंतु जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये चेष्टा भी है क्या? किस संप्रदाय में बताओ भाई, इतने बैठे हो जानकार हो, मैं विशेष जानता नहीं। यमुना में है तो बताओ, ईसा में है बताओ, पारसियों में है तो बताओ, यहूदियों में है तो बताओ, हिंदुओं में है कि सबका कल्याण हो। मात्र काम कल्याण करने वाला महान घोर युद्ध जिसमें गला काटा जाए, वो घोर युद्ध भी कल्याणकारी हो, ये गीता में उपदेश होता है। भगत पर युद्ध भी करना पड़े, मारना पड़े तो भी कल्याण हो, ये बात है। और झारखंड के कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में किया, क्योंकि यहाँ मरने से कल्याण होता है। लड़ाई करनी तो कहाँ करनी कि जिससे कि मरने से कल्याण हो जाए उस जगह करनी। दिल्ली में रहते थे, यहाँ ना रह करके वहाँ कर, कुरुक्षेत्र में जाकर लड़ाई करेंगे, क्यों उस भूमि में मरने से कल्याण होता है जीव का। मारने में, युद्ध करने में भी कल्याण की बात सामने रखते हैं, उद्धार की बात सामने रखते हैं। उस संप्रदाय में आने न देना। अब इसमें क्या है, नसबंदी कर दी, क्या हो गया, अगर वो रोक दे क्या हो गया, महान अनर्थ हो गया। मैंने कल्याण कर सकते थे, ऐसे जीव आते थे, वे कहाँ जाएंगे, क्या दशा होगी उनकी। थोड़ा सा आप विचार करो। मैं अभिमान की बात नहीं करता हूँ, पर अभिमान की बात है, इस बात से क्षमा मांग लेता हूँ। आज आप और हम गीता रामायण का पाठ करें, गीता करें, सत्संग की बातें करें, रामायण का सामूहिक पाठ करें, ऐसा संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए समारोह ईसाइयों में होता है, मुसलमानों में होता है, कि यहूदियों में होता है, पारसी में होता है तो मेरे को बताओ, मैं कहना शुरू कर दूंगा कि उसमें भी ऐसा होता है भाई, अमुक जगह होता है। सीधी सी बात है, सरल सी बात है। हमारे रामायण का पाठ करना, उसका उद्देश्य क्या है? हमारी टोली बढ़ाने का है।
क्या धर्मांतर गए? धर्म कहाँ है? पापांतर करते हैं, पाप और बढ़िया पाप बने जैसा काम करते हैं। धर्म परिवर्तन, नाम धर्म परिवर्तन है, नाम उसे रख दिया। कितनी आश्चर्य की बात है। आप बताओ भाई, आप जानकार हो, मैं जानकार नहीं हूं, इस बात से बताओ। क्योंकि ऐसे ऐसे समारोह जीव के कल्याण के लिए होता है। और दूसरा हो तो आप बताओ कि रुपया इकट्ठा करने के करते हैं, कि यश प्रतिष्ठा के करते हैं, कि नाम बरी के लिए करते हैं, किस भोग की प्राप्ति के लिए ये समारोह आपका सत्संग का हो रहा है। अभी रामायण का पाठ होने जा रहा है, तो किस सांसारिक उन्नति के लिए, भोगों के लिए क्या हो रहा है बताओ। प्रत्यक्ष में बताओ। आप दूसरे संप्रदाय में, उस संप्रदाय में आने ही नहीं देना, जन्म नहीं देना, क्या घोर पाप नहीं है? क्या जीवों के साथ घोर अन्याय नहीं है? अब बताओ। आप रुको, किसी की भी उन्नति न रुके, सबका हेतु हो। अरिहु अनभल की नम रामू, राम जी ने किसी का भी अनहित नहीं किया। अंगद को भेजा है तो जाकर कहा है, काज हमारा तासु हित होई। सीता जी को ले गया, लड़ने को तैयार, मारने को तैयार। ऐसे के पास में दूध भेजते हैं तो काज हमारा, काम तो वही हमारा बने, हमारी स्त्री हम दे दें, मैंने तासु हित होई, उसका हित करना। किस संस्कृति में बताओ। महाभारत का वीडियो देखते हैं तो कितने लोग, ईसाई और मुसलमान भी, बाजार बंद हो जाएगा, बाजार कम हो जाता है उस समय में जब वो सुनते हैं। तो ऐसे मैंने सुना है, आपने देखा ही होगा, मैंने थोड़ा देखा है। सुनने में ऐसी संस्कृति नहीं मिलती किसी की। उस संस्कृति में जन्म लेने को बंद कर देना कितना बड़ा भारी अन्याय है। अगर कहें तो नाराज होते हैं, ये बात अगर कहें तो नाराज होते हैं। तो मेरे को कोई पैसा मिलता हो, बधाई मिलती हो, तिरस्कार मिलता है कि हम नहीं जाएंगे स्वामी जी के, नहीं जाएंगे, स्वामी जी की बात मानेंगे नहीं, स्वामी जी एक ही बात कहते हैं। तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, निंदा मिलती है, ये मेरे को इनाम मिलता है। ये तो निशर्मा हूँ, निर्लज हूँ जो आपका बात कहता हूँ। नहीं तो भला आदमी क्यों कहे, क्यों कहे, हमारे क्या बाधा लगी। आप नरकों में जाओ, स्वास्थ्य लाल टूनी में जाओ, महान भयंकर नरकों में पड़ो, हम क्यों कहें बताओ। कोई आप बताओ, तुम इस स्वार्थ के राज कह रहे हो, हमारे कितना कर रहे हो आप। जानते हो जिन पापों को, जानते हो, और शास्त्र कहता है हमारा पाप है, वो करते हो बड़े जोर जोर से, तो सदगति चाहते हो। मेरे को कहानियां याद ऐसी कही गई। दो जाट थे, दोनों के गाय भैंस भेड़ बकरी खूब धन है और खेती है, खूब पैदा होती है, 5-5 7-7 बेटा जिनके हो गया, खूब बढ़ता है। तो एक स्त्री एक परिवार के साथ बैर रखती थी, उनकी घास जला देती जाकर बाड़े में, उनकी खेती नष्ट कर देती, ऐसा हम करती। और फिर उसके बेटा और पोता और गाय भैंस खूब अच्छी तरह से। तो उसका पति कहता कि भगवान के न्याय नहीं है, ये अनिष्ट करे दूसरों का, ये पनती फूलती फैलती है, अच्छी तरह फलती है फूलती है। यूं करते करते कई वर्ष बीत गए। अब वर्ष बीतने पर बेटा मरने लगे। अब मरने लगे तो जवान अच्छा बेटा मरे, धन भी मरे और नष्ट हुए, तो खेती में हुए नहीं। तो बोलने लगा कि परमात्मा के अंधेर नहीं है, देर है, सब भगवान के अंधेर है।
फिर कहते अधेर नहीं है, देर है। अरे देरी नहीं है, होता वक्त पर ही। आपको आश्चर्य आवे जैसी बात है, कोई नई बात मेरे पास नहीं है, आपकी सुनी हुई है, समझी हुई है, पर फिर कहता हूँ आश्चर्य जैसी बात है। वन पर्व में जब पांडव रहते थे, उस समय में देवी द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है, युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया है कि महाराज आप धर्म को छोड़ करके पांव भी नहीं रखते, अनिष्ट किसी का करते नहीं, दुर्योधन को सुयोधन कहकर बोलते हैं, ये वचनवान नहीं होगा शायद, परंतु ऐसी बात करते हैं। वो तो जंगल में भटकते हो, अन्न जल नहीं आपको आज, फल फूल आदि खाकर निर्वाह करते हो। और जो अन्याय करता है वो दुर्योधन है, जो खूब मौज कर रहा है, राज्य कर रहा है। तो धर्म कर्म कुछ है कि नहीं, ईश्वर कोई न्याय करता है कि नहीं है, द्रौपदी ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देवी तेरे भीतर ये पैदा कैसे बात हुई, आश्चर्य की बात है। वेदी से प्रकट होने वाली, महाराज यज्ञ से प्रकट होने वाली 7 वर्षों की बच्ची पैदा हुई, ये गर्भ से नहीं आई है द्रौपदी, ऐसी प्रकट होने वाली। वो कहती है युधिष्ठिर महाराज से, तो तेरे प्रश्न कैसा हुआ? जो सुख के लिए धर्म का पालन करता है, धर्म का पालन हो और सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए जो धर्म का पालन करता है, वो धर्म के तत्व को नहीं जानता, वो तो सुख सुविधा चाहता है, वो धर्म का तत्व थोड़ी जानता है। धर्म का तत्व वो जानता है तो कष्ट पाने पर धर्म का त्याग नहीं है। धर्म का महत्व है, सुख सुविधा महत्व तो हरेक में है। मैं सुख के लिए करता हूँ क्या धर्म का पालन, ऐसा करता है वो धर्म के तत्व को नहीं जानता। बोलो सुख सुविधा के लिए धर्म का पालन भी नहीं करता, सुख सुविधा पाप से पाप, अन्याय से अन्याय, अत्याचार से अत्याचार करे अपनी सुख सुविधा के लिए, उनकी क्या दशा होगी? जरा कस कर देखो, दोनों कस कर। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये उत्तर दिया उसका, देवी तेरे लिए बात कैसे पैदा हो गई? ऐसी विष्णु बात है, हरेक की शंका पैदा हो जाए कि धर्म करते हैं और तो दुख पा रहे हैं। लोग भी बहुत से कहते हैं पाप, धर्म करते हैं वो दुख पा रहे हैं, पाप करते हैं वो बड़ी उन्नति कर रहे हैं, बड़े सुखी हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं। अब इनकी यही दृष्टि हुई है कि सुख सुविधा हो जाए, आराम हो जाए, धनी हो जाए, ये सुख आराम रहेगा। अभी पता नहीं है, परिणाम होगा तब पता लगेगा। पर फिर रोने के सिवाय सो पर तो दुख पाए ही, सुर ध्वनि ध्वनि पतिता है, कालन कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, फिर क्या फायदा होगा? पहले से चेत कर लो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आभार है नहीं, सो पर दुख पा वही, सिर्फ रोना के सिवाय फिर उपाय कुछ नहीं रहेगा। अभी उपाय है तो पापों से तो बचो, कम से कम, कम से कम, कम से कम जान करके महान अत्याचार, महान पाप, घोर भयंकर पाप तो मत करो। इसलिए करो ना। हम लोग जन्मे हैं उस समय में ये नहीं था कि रोटी कहाँ मिलेगी, शिक्षा कैसे होगी, क्या होगी। तो मेरी थोड़ी ही बड़े शिक्षा हुई है ना मेरी, ये बिल्कुल नहीं था वहां। हम कितने भाई बहन थे मेरे को पूरा पता नहीं, बचपन में आ गया था, परंतु 6 भाई बहन थे जिनमें सबसे छोटा मैं हुआ, सबसे छोटा। 6 को तो मैं जानता हूँ, और कितने मर गए कितने मेरे को पता नहीं। मेरे शादी में ने पूछा ही नहीं मैंने माँ से कि कितने बाल के मरे तुम्हारे। ये तो मेरे पास समाचार है पक्का। 6 थे हम, 3 बहना 3 भाई, सबसे छोटा मैं हूँ। कोई 2.5 वर्ष की उम्र थी तब पिता शांत हो गए, माता तो अभी पीछे शांत हुई। तो कैसे शिक्षा हुई? अरे क्या मैं मूर्ख रह गया? क्या मेरी पढ़ाई नहीं हुई है? क्या मेरे को रोटी नहीं मिली है? क्या मेरे को कपड़ा नहीं मिला है? इतने बालक क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कितनी बड़ी भारी मूर्खता की बात है, आप देख लो। मेरी शिक्षा में वहां बड़ा भारी शिक्षक मैं नहीं हूँ, बड़ा भारी अध्यापक नहीं हूँ,
परंतु काम चलाऊ तो मैं हूं ही, ऐसा बन जाओ तो हर्ज क्या है आपके? ऐसा बन सकता है ना? मेरे को याद है छठा तो, और पहले कितने मर गए करे मेरे को पता नहीं है, 8-10 हुए होंगे, पता नहीं है। मैं देखता हूँ कईयों के ऐसे होते हैं। सेठ जी ये 4 भाई हुए, सेठ जी बड़े थे, मैं सबसे छोटा हूँ। तो क्या बाधा आ गई बताओ? शिक्षा में बाधा आ गई, जीने में बाधा आ गई, निरोग नहीं रोगी हो गया। क्या माँ बाप को दुख दिया, क्या कष्ट दिया है मैंने, क्या दूसरों को दुख दिया है? बिल्कुल निराधार ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर ली है, हद हो गई है। आप लोगों से हम पैदा हुए, आप लोग पले हैं, पलते हैं, अब भी आप लोगों से ही पलते हैं। हमारे पास क्या रोजगार है, क्या मेरे पास पैसा है, क्या धनवान है? हमारा पालन आप लोगों से, माता बहनों से हमारा पालन होता है। आप लोगों का से हम जी रहे हैं, अन्न मिलता है, कपड़ा मिलता है, पुस्तक मिलती है, किराया मिलता है, जगह मिलती है। नहीं, हमारा कितने मकान है, कितने मेरे पास संपत्ति है, बहुत से जानते हैं। मेरे को बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते, पर बहुत जानते हैं हमारे पास क्या है जीविका का। बसून वित्त मेदनी जमा न पान है जमा, माए लठ अठ को मैं फिरूं घमा घमा। बसून वित्त मेदनी जमा न पान है जमा, पान भी जमा नहीं है जमा, जिसमें जी रहे हैं कोई मौज है। हर भर कुंज विहारी, जय राधा